एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखते हैं इस इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन को। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वैसे इसको इसलिए एक्सप्लेन किया गया है कि मान लो वो x के बारे में कुछ नहीं कहता, तो जो ये रूट एक्स प्लस 4 है ये x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसने कहा x ग्रेटर देन 4, क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर होने चाहिए या जो फंक्शन होने चाहिए जब हम x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो हमेशा पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, इसलिए उसने दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है। अब क्या इसे मुझे सब्स्टिट्यूशन से करना चाहिए या विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है? तो बच्चों, अगर आपने पीछे के सॉल्यूशंस देख लिए होंगे, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको फंक्शन में हर जगह लीनियर फंक्शन ही दिख रहा है। जैसे ये हो गया आपका x प्लस 4, यहाँ पर हो गया आपके पास x, तो ये सारे के सारे क्या है? लीनियर। तो हम बिना सब्स्टिट्यूशन के भी इसको कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो मैं इसे विदाउट सब्स्टिट्यूशन करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कम से कम ये क्वेश्चन को देख के पता चल जाए कि बिना सब्स्टिट्यूशन कब लगानी है और सब्स्टिट्यूशन कब नहीं लगानी है। ठीक है ना, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर है, यानी x प्लस 4 रूट, क्योंकि क्वेश्चन रूल होता नहीं इंटीग्रेशन में, तो हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही न्यूमरेटर बनाते हैं। तो हम इसमें 4 को ऐड कर देंगे और 4 मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास होल रूट x प्लस 4 डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब क्या करो, एलसीएम को आप लोग सेपरेट करो। ठीक है, तो अब एलसीएम को अगर मैं सेपरेट करूं तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 डी एक्स। ठीक है, एंड माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 डी एक्स। ठीक है, अब न्यूमरेटर में देखा जाए और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो बेसेस आर सेम, यानी x प्लस 4 x प्लस 4। न्यूमरेटर में x प्लस 4 इज टू पावर 1 है और डिनोमिनेटर में x प्लस 4 इज टू पावर हाफ है, रूट का मतलब हाफ। तो क्या कर सकते हैं, x प्लस 4 इज टू पावर 1 माइनस हाफ, यानी हमारे पास हाफ बच गया, और इस x प्लस 4 को हम न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, यानी पावर हाफ बन गई पावर -1/2 dx। ठीक है ना, अब क्या फॉर्मूला लगाया जा सकता है x प्लस 4 इज टू पावर हाफ का? x प्लस 4 इज टू पावर n प्लस 1, क्योंकि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x टू दी पावर n लगाना है, क्योंकि x को जो चेंज कर रहा है वो एक लीनियर फंक्शन चेंज कर रहा है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। तो x प्लस 4 इज टू पावर 1/2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी आ गया 1/2 प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है, -4 बाहर आया, x प्लस 4 इज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 यानी n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी हो गया माइनस हाफ प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, और इन दोनों का कंबाइंड कांस्टेंट हो गया c। ठीक है ना, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया, 3/2, तो इसको चेंज कर लेते हैं, ये बन गया 2/3। x प्लस 4 इज टू पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, माइनस हाफ प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास, प्लस हाफ, और न्यूमरेटर में पहुंच गया 2, तो 4 इंटू 2 हमारा कितना हो गया 8, एंड x प्लस 4 इज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ। ठीक है, एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस c, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11।